हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 के इंग्लिश के चैप्टर 3 को समझेंगे। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसका हिंदी अर्थ होगा उड़ान के बारे में 2 कहानियां। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस लेसन में 2 कहानियां हैं। सबसे पहले कहानी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। हिज फर्स्ट फ्लाइट में लेखक ने एक छोटे समुद्री पक्षी सीगल का जिक्र किया है जो उड़ने से डरता है। वह पक्षी अपने भय यानी डर पर कैसे विजय प्राप्त करता है। दूसरे कहानी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। इस कहानी में लेखक ने बात की है कि कैसे एक पायलट तूफानी बादलों में फंस जाता है। क्या वह पायलट सुरक्षित बच जाता है? उसकी सहायता कौन करता है? इन सभी सवालों का जवाब 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 2 यानी द ब्लैक एरोप्लेन में दिया गया है। अभी के लिए हम इस वीडियो में केवल पार्ट फर्स्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट को कवर करेंगे। एक युवा समुद्री पक्षी जो उड़ान भरने से डरता है, अपने भाई बहनों को आकाश में उड़ते हुए देखता है। लेकिन अपनी मां के प्रोत्साहन से वह अपनी पहली छलांग लगाने का साहस जुटाता है। उसके 2 भाई और बहन पहले ही दिन उड़ान भरकर जा चुके थे। यह उनके साथ उड़ने से डरता था। किसी प्रकार जब उसने चट्टान के किनारे पर दौड़ लगाई और पंख फड़फड़ाने का प्रयत्न किया तो वह डर गया। नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था तथा नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, मीलों नीचे उसे निश्चित रूप में लगा कि उसके पंख उसकी सहायता नहीं करेंगे। एक दिन पहले पूरे दिन भर उसने अपने माता पिता और अपने भाइयों व बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। वे उन्हें उड़ने की कला में निपुणता प्राप्त करने, लहरों पर तैरने तथा मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाने की शिक्षा दे रहे थे। वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को उसकी प्रथम हेरिंग मछली पकड़ने और उसे निगलते हुए देखा था। वह एक चट्टान पर खड़ा था, जबकि उसके माता पिता गर्व से कूकते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। अब सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ रहा था, पर तेज धूप थी। उसने गर्मी महसूस की क्योंकि उसने पहली रात से कुछ नहीं खाया था। वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे पर गया और एक पैर को अपने पंखों के नीचे छिपाकर दूसरे पैर पर खड़ा हो गया। एक आंख बंद की और फिर दूसरी ओर सोने का नाटक करने लगा। फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने भाई और बहन को अपनी गर्दन में सिर छिपाए पठार पर सोते हुए पाया। उसके पिता अपनी सफेद पीठ पर लगे पंख साफ कर रहे थे। बस उसकी मां ही उसे देख रही थी। वह कभी अपने पैरों के पास पड़ी मछली को काट रही थी तो कभी अपनी चोंच को दोनों तरफ से चट्टान पर रगड़कर साफ कर रही थी। खाना देखकर वह पागल हो गया। उसे इस तरह खाना काटना, अपनी चोंच रगड़कर उसे तेज करना कितना पसंद था। उसकी मां ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और वह उसकी ओर उड़ गई। लेकिन जब वह ठीक उसके सामने थी तो वह रुक गई। उसके पंख गतिहीन थे। उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे की पहुंच के भीतर था। वह एक पल के लिए रुका और सोचने लगा कि वह उसके करीब क्यों नहीं आ रही है। फिर भूख से पागल होकर वह मछली की ओर लपका। लेकिन वह एक जोरदार चीख के साथ गिर गया। अगले ही क्षण उसने अपने पंखों को फैले हुए महसूस किया। यह धीरे धीरे नीचे की ओर तथा बाहर की ओर उड़ रहा था। वह अब भयभीत नहीं था। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। स्टूडेंट, आपने देखा कैसे अंत में सीगल अपनी पहली उड़ान भरी। परिवार के सभी सदस्य उसके चारों ओर उड़कर उसकी जीत का जश्न मनाते हैं। वह समुद्र में तैरने का भी प्रयास करता है, जिससे वह कभी डरता था। इस प्रकार वह अपने डर पर काबू पाता है और महसूस करता है कि यह सब उसके दिमाग में है। कृपया मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आप इस कहानी से क्या सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट, Why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others?
Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first steps? युवा सीगल उड़ने से क्यों डरता था? क्या आपको लगता है कि सभी युवा पक्षी अपनी पहली उड़ान भरने से डरते हैं, या कुछ पक्षी दूसरों की तुलना में अधिक डरपोक होते हैं? क्या आपको लगता है कि एक इंसानी बच्चे को भी अपना पहला कदम उठाने में चुनौती महसूस होती है? The young seagull was afraid of flying because it was his first flight. It is a well-known fact that doing something for the first time is challenging. Therefore, some birds are more timid than others when taking their first flights. Similarly, a human baby will also find it challenging to take his or her first steps. युवा सीगल उड़ने से डर रहा था क्योंकि यह उसकी पहली उड़ान थी। यह सर्वविदित तथ्य है कि पहली बार कुछ करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए, कुछ पक्षी अपनी पहली उड़ान भरते समय दूसरों की तुलना में अधिक डरपोक होते हैं। इसी प्रकार, एक मानव शिशु को भी अपना पहला कदम उठाना चुनौतीपूर्ण लगेगा। Question 2. The sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? भोजन को देखकर वह पागल हो गया, इससे क्या पता चलता है? आखिर किस बात ने युवा सीगल को उड़ने के लिए मजबूर किया? The young seagull was very hungry, and upon seeing food he finally overcame his fear and took his first flight. Sometimes, hunger can be a powerful motivator. युवा सीगल बहुत भूखा था, और भोजन देखकर उसने अंततः अपने डर पर काबू पा लिया और अपनी पहली उड़ान भरी। कभी-कभी, भूख एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकती है। Question 3. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? वे उसे इशारे से बुला रहे थे, जोर-जोर से पुकार रहे थे। सीगल के पिता और माँ ने उसे क्यों धमकाया और उसे उड़ने के लिए उकसाया? Seagull's parents bullied him and encouraged him to fly because they wanted him to learn and survive. Just like parents sometimes inspire their children to overcome fear for their own well-being. सीगल के माता-पिता ने उसे धमकाया और उसे उड़ने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि वे चाहते थे कि वह सीखे और जीवित रहे। ठीक वैसे ही जैसे माता-पिता कभी-कभी अपने बच्चों को अपनी भलाई के लिए डर पर काबू पाने के लिए प्रेरित करते हैं।